जय जय राम। हम आपके अभी क्या बोलता है कुरुक्षेत्र में ही हैं और ये रामचरितमानस के जो स्वरूप हैं उन्हीं में हम यहाँ पर पाठ के साथ अर्थ कर रहे हैं। और ये आप दृश्य देख रहे हैं, सब ये दृश्य भी इसी में है और बाहर में है तो थोड़ा क्या बोलता है विघ्न बाधा तो आता ही है, लेकिन तो भी हरी इच्छा इसके अनुसार हम चाहते हैं कि अपना प्रयास जारी रखें और इसलिए आपके सामने जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब विभीषण जी ने समझाए तो उसका क्रोध और बढ़ गया। दुष्ट व्यक्ति को अच्छा बात अच्छा नहीं लगता। यही बात हनुमान जी कहते कि रावण कि बड़ा तुम्हें प्रेम नहीं भैया, भगवान के भक्ति करने वाले के सब बैरी हो जाते, वो अकेला हो जाता है। उनका मंत्री कौन थे? कहा माल्यवन, उनके नाना। अब विभीषण के बाद बड़ा उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि पुलस्मनी जो हमें आज्ञा दिया था कहने के आते हमारे कुल के, तो स्कूल में जन्म लिए थे राम। कोई जरूरी नहीं है कि दूध की सुरक्षा न किया जाए तो फट न जाए, गंध न आ जाए, कीड़ा न पड़ जाए। उस कुल में जन्म लेने के बाद भी उनसे अगर संसार के भौतिक वस्तु की प्राप्ति हो जाए, कोस जग जन्मा नाही प्रभुता पाई, जाई मद नाही, मद न हो जाए। माल्यवंतयति सचिव सयाना, तासु बचन सुनियति सुखमाना, तात अनुज तब नीति विभूषण, जोर धरऊँ सो कहत विभीषण, रिपुत कर कहट सत दो, दूरी न कर हुई हाँ को। माल्यवन जी उनका सयान मंत्री थे और कहा कि विभीषण जी की वाणी ये भूषण है, तो कोई कोई कह पाता है। तात अनुज तब नीति विभूषण, इनका नीति प्राणी मात्र के भूषण है, हृदय में धारण करिए। इस प्रकार जब कहते हुए देखा था रावण क्रोध में गया। क्यों? क्योंकि काल दंड गई काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। काल डंडा लेके मारने नहीं आता, क्या करता है? धर्म के हरण कर लेता है। रावण का क्या चीज हरण कर लिए? नाना को तिरस्कार कर रहा है। तो काल दंड गई काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा, बल बुद्धि विचार का ये हरण कर लेता है। अब पहला शुरू कर दिया रावण, नाना का तिरस्कार, साधु भाई के तिरस्कार और परमात्मा के भक्त साधु हनुमान जी के तिरस्कार। सिर्फ तिरस्कार ही तो कर रहा है। माल्यवंत गृह गयं बहोरी, अकय विभीषण पुनि कर जोरी। अब मन में विचार करते माल्यवन जी चल गए कि रावण काल के पास पहुंच गया है। जैसे फतिंगा
दीपक के तेज देख करके पंख जलाने के लिए चला जाता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी नाश के लिए उल्टा ही सोचता है। आज ये बड़े बड़े नेता जो आते हैं, रामचरितमानस ब्रह्म ज्ञान है, इसमें उनको वोट लेना है, इसलिए जाति में धर्म में अनेक प्रकार की बात बता करके लोग को भर में डाल देते हैं। असंसारिक थोड़ा ज्ञानी है, उस बात को मान लेते हैं। तो काल के गाल में आज देश देश में जो झगड़ा है, हम बड़ा तो हम बड़ा, ये काल के गाल में है। काल का हाथ नहीं है। प्रकृति को जब नाश करना उसको रहता है, ये नारायण मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य को मरवा देते। संसार की व्यवस्था ये समझ लिए, कल की अवतार हो, कल की अवतार है, वो मंदिर में आए, वो घोड़ा पर नहीं है, विराट है उनका रूप। अब वो कल की अवतार हो गया। कलिकाल में घर में बाप बेटा में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, घर में झगड़ा, जाति में झगड़ा, ये काल का ही तो रूप है। ये तो कल के अवतार हैं जो अज्ञानियों को नाश करे। माल्यमंत गृह गयऊँ बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रही, ना तो पुराण निगम यस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अजहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तब और कुमति बसी विपरीता, हितयन हित मानहु रिपुप्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, अति सीता पर प्रीति घनेरी। ऐसा कहकर माल्यवंत घरे चल गया। विभीषण जी का सरकार, हर मनुष्य के अंदर सुमति और कुमति दोनों बसता है। ये नाथ वेद पुराण ऐसे कहते हैं कि जहाँ सुमति के संगत है, जहाँ सुमति की प्रधानता है, वहाँ पर संपत्ति बचे रहते हैं। और जहाँ कुमति के प्रधानता है, अहंकार के कारण मैं ही ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, छल प्रपंच काम क्रोध सब भरा है, कहा वहाँ नाश का समय है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान है। विपत्ति वही है। घर में कलह शुरू हो गए, विपत्ति शुरू। गांव में विपत्ति शुरू, देश में कलह, विपत्ति शुरू। आज नेता लोग क्या कर रहे हैं? जाति जाति बना करके वोट के लिए ये विपत्तियाँ तो ला रहा है। अब एक दूसरे की प्यासा, पहले हिंदू मुसलमान करके सबके अंदर विरोध पैदा किया, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड करके सबको अंदर विरोध पैदा कर रहा है। कि काल का ही तो रूप है। जो सद्मार्ग से चलते हैं वह जाति और धर्म में नहीं फंस करके अपनी सद्मार्ग से चलेंगे, या नहीं तो काल के चक्कर में चले गए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। माया ब्रह्म के बीच में जो जीव संसार में कलह कामी है, उनका तो नाश निश्चित है। यही तुम्हारे रावण तुम्हारे अंदर विपरीत बुद्धि बस गए हैं। हित करने वाले तुम्हें अनहित नजर आते हैं, और जो अनहित अहित करने वाला है तुम्हें हित नजर आता है। घर में भाइयों में अगर प्रेम न हो, पति पत्नी में प्रेम न हो, और वहाँ पर अगर पति पत्नी में लड़ाने के लिए, भाई भाई में लड़ाने के लिए बगल वाले जो है चाटुकार, जो देखता है कि कौन तनिक कम बुद्धि वाला है, उसी के सराहना करके उसकी बुद्धि में प्रमाद भर देता है और वो घर तोड़वा देता है, उस घर में तलाक करा देता है। अनेक प्रकार के जो संसार के रिश्ता हैं। बाबा कहते काल राते निशिचर कुल केरी, ये काल रूपी रात्रि बन के सीता आई। पराये नारी के प्रति तुम्हारा जो आसक्ति है ना, ये काल रात्रि है, बड़ा प्रेम है तुमको। तात चरण गही मांगऊं, राखो मोर दुलार, सीता देहूं राम कहूँ अहि तन होई तुम्हार। हे भाई विभीषण जी कहते हैं, हमारा दुलार रखिए, हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, सीता जी को लौटा दीजिए।
आपका हित नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठारी साई, खल तो ही निकट में तो अब आए। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूड तो ही भावा। कसिन खलयस को जग माही, प्रभु बल जाई जीता मैं नाही। भुजबल जाई जीता मैं नाही। मम पुर बसी तब सिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिन्हि कहूँ नीति। अस कही कीनति चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग ले नभुपत गयऊँ, असभय सुनाई कहत असभयऊँ। हनुमान जी ने कहा था कि हे विभीषण जी, आपके भगवान से भक्ति तो है, करते हैं, लेकिन मोह है भाई से। और नाम पर विश्वास करके संसार वाले के साथ सत्य व्यवहार करिए तो समझ में आ जाएगा। और जब इन्होंने इस प्रकार जब कहा, रावण दशानन कैसा आंख है? इसका आंख है विषयी आंख, क्रोधी आंख, तामसी आंख। इसने क्या किया? अरे दुष्ट, तुम्हारा तो मृत्यु नजदीक आ गया है। हमारा भोजन करते हो और दुश्मन की बड़ाई करते हो मूढ़। ऐसा कहकर उसने क्या किया? मेरा भुजा को तुम नहीं जानते, मैंने तो संसार में सबको जीत लिए। मम पुरवसी तपस्विन कर प्रीति, और हमारे खाते हमारे यहाँ रहते हो। रावण ही का अधिकार तो नहीं था, अधिकार तो विभीषण जी का भी था, लेकिन अहंकार के विभीषण के नहीं मानता था, ताकत के कारण कि हमारा है। हमारे नगर में बस कर तपसी के बड़ाई कर, तो जाओ उन्हीं के पास में जाओ, उन्हीं को नीति सिखाना। और ऐसा करके रावण क्या किया? लात से प्रहार किया। और जब विभीषण जी महाराज ढनमना कर गिरे तो जो ममता था इनको रावण के साथ टूट गए, क्योंकि जब तक संसार की ममता टूटे नहीं तब तक भक्ति प्रगाढ़ किसी की होती ही नहीं। एक गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा संत, अब विभीषण जी पूरा संत बन गए। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संत का यही लक्षण है कि बिगाड़ने वाले को भी वो कल्याण करते हैं। तुम पे तो सरिस भले ही मोहि मारा। विभीषण जी कहा कि आप माता पिता की तरह भले मारे। क्यों ऐसा कहा? चरण मारने से रिश्ता इनके जो बना हुआ था ममता का नाश हो गए। तो संसार वाले भक्त को जितना ठुकराते हैं, भक्त उतना ही भगवान के नजदीक जाता है। इसलिए विभीषण जी कहा कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। राम जी के बिना भजन के आपका कल्याण नहीं है। और मंत्री के साथ विभीषण जी महाराज क्या किए कि सचिव संग ले नभ पथ गयऊं, असमय सुनाई कहत असभय। आकाश मार्ग से चल दिए सबको सुनाते हुए। अब आकाश किसका प्रतीक है? शब्द के प्रतीक। अब भक्त जब शब्द को साध लेता है,
निरंजन को साध लेता है, ये लौकिक वस्तु से पार उठ जाता है, तो सद्बुद्धि के साथ कहाँ वो सगुण रूप परमात्मा के साक्षात करने की क्रिया में लग जाता है। राम सत संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, अमय रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जन खोर, मुझको दोष मत लगाना। वो जो ब्रह्म है ना, कौन ब्रह्म, यहाँ कहते राम सत्य संकल्प। अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ सुलभ राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुणधाम। तो निरंजन परमात्मा के बोध कराने गोस्वामी, क्यों राम के सृष्टि के संतुलन बनाने के लिए अपना अवतार धारण करते रहते हैं, और इसी में असुरों को नाश करने का उनका संकल्प है। राम सत्य संकल्प प्रभु, अब तुम्हारा सभा काल बस में है, क्योंकि सब दुर्बुद्धि काम क्रोध लोभ ईर्षा डांस अज्ञान इन सब को धारण कर रखा है। क्योंकि काल बस में, काल डंडे गई काहू न मारा, हरि धर्म और बुद्धि विचारा। काल मारने नहीं आता डंडा लेके, काल का स्वभाव हो जाता है। क्योंकि काल दंड गई काहू न मारा, डंडा लेके नहीं मारने तो क्या करता है, हरि धर्म। पुरुष का क्या धर्म है, नारी के क्या धर्म है, पिता के क्या धर्म है, नेता के क्या धर्म है, साधु का क्या धर्म है, अपनी धर्म को त्याग देना, काल के गाल में जाना है। हरे धर्म बल, हम बल इंद्रियों भोग में लगा देते हैं, सत्कर्म में नहीं लगाते। हरे धर्म बल बुद्धि, बुद्धि कहाँ लगाते हैं, छल प्रपंच में, भगवत प्राप्ति में नहीं। हरे धर्म बल बुद्धि विचारा, अब विचारहीन हो जाता। ये चारों जैसे ही विपरीत हुए तो प्राणी काल के गाल में चला गया। असकई चला विवेशन जब ही, आयुहीन भये सब तबही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयों विभव बिनु तबही अभागा। चले रथि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मनु माहि। देखियऊँ जाई चरण जल जाता, अरुदन अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग दर धाय। ऐसा कहकर विभीषण जी भगवान के पास चल दिए। अगर स्वामी जी कहते उसी समय रावण आयुहीन हो गया, क्योंकि विभीषण जी के संस्कार से ही वह बलवान था तो तामसिक प्रवृत्ति आसुर प्रवृत्ति का। लेकिन यहाँ भगवान के भजन करने वाले भजनानंद संत थे। यहाँ कहते साधु के तिरस्कार करने के बाद संसार में जितना भी कष्ट रहे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? काय भेष है साधु का नहीं। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासो, निरस विशद गुण में फल जासु। साधु कपास की तरह अपनी कष्ट सहकर साधना करता है, और साधना करके ये जीवात्मा के अंदर जो विषय रूपी छिद्र है उनको ज्ञान रूपी आत्मज्ञान रूपी वस्त्र के द्वारा ढकता है। अब वो जो है ही नहीं वस्त्र बनाने वाला, तो संसार के विषय का कल्याण कैसे होगा। कहते हैं इस प्रकार रघुनाथ जी के पास हर्षित मन से चल दिए। मनोरथ बहुत प्रकार। आज मैं जो आकाश की तरह श्यामल हैं, जो जल की तरह नीले रंग के हैं, जिनका नेत्र लाल लाल कमल की तरह है, जो जीव को सुख देते हैं, जो भक्तों को अपना लेते हैं, जो सेवक को परम गति देते हैं, आज उसी चरण के देखूंगा जिसके स्पर्श से पत्थर भी नारी बन गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विभीषण जी महाराज इस प्रकार के क्या कर रहे हैं, बार बार कल्पना कर रहे हैं
कि देखियऊँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। कि जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। जिन कुरंग के चरणारविंद को जानकी जी धारण करके असुख वाटिका में बैठी है, वही चरण का मैं दर्शन करूंगा। और कौन चरण? कहा जो रामचरित, जो भोले रामचरित कहने वाले श्री भोलेनाथ के मन रूपी मान सरोवर में हंस बन के जो बैठे, कि हरौर सर सरोज पद जे, ओ भागु मैं देखूं ते। आज हमारा जन्म जन्म का पुण्य उदय हो गया, अहो भाग है, आज मैं वही चरणार बिंद का दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकनि भरतु रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो कियऊँ, इन नयनन अब जाय। ये नेत्र वही चरण को देखेगा जिसे भरत जी महाराज नंदीग्राम में जमीन खोदकर चटाई बिछाकर और गौ को जौ खिलाकर, उसकी गोबर की जौ की आटा बनाकर छाछ खा करके राम की प्राप्ति करने में लगे हैं। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आई सपदे सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। ताहि राखे कपितु पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाय। कसु गरीब सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसाननु भाई। का प्रभु सखा बूझिए कहा, काई विभीषण काई कपेश सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। वेद मार लेन सठयावा, राखिय बांधि मोहि असभावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मोपन शरणागत भयहारी। सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। इसी प्रकार प्रेम से विचार करते हुए कि आज उस चरणार बिंद को देखूंगा, और इसी प्रकार समुद्र के पार आ गए। और जब सारे विभीषण को बंदर समाज देखे तो समझा कि दुश्मन का दूत है। वहीं रोक दिया और कहा कि जाकर सब समाचार विभीषण इनको सुग्रीव जी को जब सुनाए तो विचार करते हैं। और रघुनाथ जी के पास जाकर कहा, महाराज दशानन, जो दसों आंख जिसका क्या है, जैसे ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां दोनों जिसका विषय हो, उसका चिंतन भी विषय होगा, वो चटकार धोखेबाज होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा सही है, ऐसा होता कि घास कहीं लगे पूरे जमात में, वहाँ एक दो जीरी भी लगे रहते, लेकिन एक दो कहीं कहीं। इसी प्रकार जो है ये कह रहे हैं आपस में भगवान से कि महाराज ये राक्षस है, जाने न जाए, मायावी होता है, साधु के वेश बना कर आके हमारे कार्य में कहीं विधान विघ्न न डाल दे। विभीषण जी से जब सुग्रीव जी से जब पूछा गया था, जब भगवान से पूछा कि महाराज भेद लेने आया होगा इसलिए इसको बांध कर रखा जाए। भगवान इनकी वाणी सुनकर हनुमान जी तो काँप रहे थे कि मैंने तो पहले ही कह दिया कि भगवान शरण रख आने वाले सबको अपना बना लेते हैं। तो हनुमान जी जो थे सोच रहे थे कि क्या जाने क्या होता है।
अब मैं तो कह दिया पहले ही बिना भगवान के, तब भगवान तो भक्त की बात सुनते हैं ना। तब प्रभु सुनी बचन हरस हनुमाना, असरनागत बछल भगवाना। सखानी ते तुमने की विचारी, मम पन शरणागत भयहार। कहा भैया नीति तो तुम्हारा ही ठीक है, लेकिन हमारा जो परन है कि संसार में जो भी कोई हो हमारे शरण में आ जाए, हम उसे क्या कर देते हैं, निर्भय कर देते हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहितानुमानि, अते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। शरण में आने के बाद अगर उसे कोई त्याग दे तो त्यागने वाले व्यक्ति के देखने से पाप लगता है, क्योंकि कोई व्यक्ति तुम्हारे शरण में लाचारी में ना आया है, ऐसे तो आया नहीं। कौन चाहता है कि हम बलवान न हो, धनवान न हो, विद्वान न हो, जश्ना बड़े बड़े नहीं, लेकिन अगर इसके बाद जो अगर कोई उसको तिरस्कार करे तो उसको देखने मात्र से पाप लगता है। ते नर पावर पापमय, और यहाँ गोस्वामी जी कहते नर कौन नर है, का नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चही नट मर कट के नाई। वो नारी के विवश में, काम के बस में, तो काम के बस में रहने वाले व्यक्ति के अंदर परमार्थ तो होता नहीं, तो परमार्थ के नाटक करता। आज जितने देखते हैं जो परमार्थ के ध्वजा लेकर चले हैं उसमें 5% परमार्थ करते हैं, और सब तो उसके नाम पर अपना पेट भरता है और कहता है कि मैं परमार्थ करता हूँ। परमार्थ करने के लिए नेता के मन हो जाए, साधु के मन हो जाए, तो बड़ा बड़ा टीवी लगा करके और बड़े बड़े आश्रम के 2 लाख की गाड़ी के जगह पर 20 लाख की गाड़ी में थोड़े घूमेगा। तो परमार्थ का सिर्फ नाम है। परमार्थ के सहारा से, परमार्थ के नाम पर समाज को ठगी करता है। आज ठगी के कारण ही समाज में धर्म की स्थापना नहीं हो पा रहे हैं, इन ठगों के कारण। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। भगवान गीता जी में कहते अर्जुन, जो ज्ञान मैंने दिया था पहले सूर्य के बाद बीच में प्राय लोप हो गए, राजर्षि लोग लोप कर दिए, वही ज्ञान दूंगा, लेकिन इस नेत्र से नहीं देखोगे जब तक तुम्हें अलौकिक चक्षु न दूं। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी सूत्र लिखा है ब्रह्म ज्ञान का। अब देखिए सब जगह सूत्र जो लिखा है, सवेरे के सूर्य के प्रकाश को कौशल्या कहा है, आम के पेड़ को संत कहा है, संत सभा 34 अमराज। तो अनेक प्रकार के बीच में यहाँ जप तप जो है 9 रस जोग विरागा, ते जलचर अग्नित बहुभागा, उमा महेश विवाह बराती, अते जलचर अग्नित बहुभाग। तो इसका अध्यात्म अर्थ निकालिए ना, इस संसार में वही अर्थ लगा करके और अपनी पॉकेट भरने के लिए या तो खूब मंथन करिए, तपस्ये तपिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तत्व के बिना धर्म की स्थापना किया ही नहीं जा सकता। तुम तो खुद भी ठगा रहे, दूसरों को भी ठग रहे। कथा की अर्थ संसार में नहीं, न शिव पुराण, न रामायण, न गीता, न भागवत कोई। इनकी चौथी जो अर्थ है 3 तमोगुण सत्वगुण रजोगुण से पार, उन अर्थ के समझने की जरूरत, तब जीव का कल्याण होगा। फिर जाति धर्म राय आडंबर में नहीं चलेगा। बाबा ने कहा कोटि भी प्रबद लागई जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताओ, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तब। करोड़ों ब्राह्मण के मार क्या है, कोटि विप्र, विप्र किसको कहते हैं, तपबल विप्र सदा बरियार, तपस्वी। तो कोटि विप्र के मारने के विप्र से ऊपर उठ जाएगा तब तो, क्योंकि उससे भी ज्यादा तपस्या इनमें आ जाए। इन्होंने कहा बध करके आए और शरण में आ जाए
तो वो जो है हम उसे शरण दे देते हैं। इन्होंने कहा सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनासहि तब। जैसे ही जीव मेरा सामने होता है तो इसे अग्नि का ईंधन को जलाकर भस्म कर देता है। मेरे सामने होते ही उसका सारे पाप नाश हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनासहि तब। पापो अंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काऊ। जो पय दोष हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किशोर। कहते पापी का लक्षण है कि उसको मेरा भजन अच्छा ही नहीं लगेगा। कैसे? जैसे कस के सनपात के बीमारी हो जाए तो 56 प्रकार का भोजन किसी को अच्छा लगता है क्या? जैसे जर के ताप से भूख विदा हो जाए, कहे पाप बढ़ जाता है। बुखार में 56 प्रकार का भोजन जो है अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार जो है जब तक उसके अंदर पाप है भजन थोड़े अच्छा लगेगा। वो तो संसार के आडंबर ही उसे अच्छा लगेगा। कि जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। का हृदय में जिसकी दुष्टता मेरे पास नहीं आ सकता। बड़े बड़े जो महापुरुष है, जो आत्मज्ञान साक्षात्कार कर लिए हैं, जिनके पास जाने के बाद सारे भ्रम दूर हो जाता है, इनके पास सब कुछ जा पाता है थोड़े। क्योंकि जंगल में 2 प्रकार की शेर है, एक बिल्ली है एक शेर। बिल्ली के ही आकार के चीता भी। तो जब चीता गर्जन करता है तो सारे जो उन हिंसक पशु हैं उनके चपेट में आने वाले भाग जाते हैं। अब बिल्ली जब म्याऊं म्याऊं करती है तो सब चले आते हैं उनको खाने के लिए। तो ब्रह्म तत्व का प्रकाश जो इसी प्रकार है। जितना शास्त्र पढ़कर शास्त्र के अर्थ देते रहो, लेकिन अपने अंदर वाले जब तक ब्रह्म ज्ञान तत्व न मिले तब तुम जगत के कल्याण नहीं कर सकते। पापवम तो कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन काव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही हमको प्राप्त करता है। कपट छल, कपट क्या है? पात्र में छिद्र है, और जैसे छिद्र वाले पात्र में दूध नहीं रखा जाएगा, उसी प्रकार जिसकी बुद्धि वासना युक्त है उन्हें भक्ति नहीं मिलती। भेद लेन पठवा 10 शीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। अगर भेद लेने के लिए भी भेजा है तो हे सुग्रीव, उसका कल्याण होगा, हमारा कोई हानि नहीं हो। क्योंकि हम तो आए ही दुष्टों को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। अग्नि का ईंधन से थोड़े कोई नाश होता है, वो तो ईंधन को जलाकर खाक कर देता है। तो भगवान क्या है? परमार्थ रूप, ज्ञान रूप। बाबा कहते हैं जगमहु सका निशाचर जेते, लक्ष्मण नहीं निमित मऊते। जो सभी आवाज सरनाई, राखऊं ताई प्राण की नाई। वह भांति ते ही आनऊं, हंस कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। भगवान ने कहा एक बाण में सारा सृष्टि को लक्ष्मण जी नाश कर दे। जगमो सका निचाचर, जितने राक्षस हैं इस सबको लक्ष्मण जी कहा कि बाण एक पल में काफी है। लेकिन ऐसे भी डर कर मेरे शरण में आए तो उनको मैं शुद्ध करके अपना बना लेता हूँ।
इसलिए उन्हें आदर के साथ लाओ। भगवान हंसकर कहे। अब इस प्रकार सब लोग क्या कर रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्न। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अरे भाई, कथा सुनने के बाद शेयर और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे कथा कैसे बढ़ेगा। हमें भी जो लगन है कि पूरा रामचरितमानस, गीता जी और भागवत जी को उसी प्रकार जैसे गोस्वामी जी चौपाई में रखा है, हम इनके अर्थ करके रखें। तो आप सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम तो ऐसे करेंगे ही। आपको मानना है तो माने, न माने, माने, ये आपकी मर्जी।